ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह। बब्बू, आज तेरा अब्बू नहीं आया काम पे? कहाँ रह गया? अरे भाई जान, उन्हें किसी काम से बरेली जाना था, बस शाम तक लौट आएंगे। अरे बरेली गया, असल में लियाकत नहीं आता है तो भट्टी पे परेशानी हो जाती है। आज ज्यादा काम था, मैं सोच रहा था निपटा देगा लियाकत। अरे मैं कर दूं शक्कन भाई। अरे तू, तेरे बस का भट्टी का काम नहीं है भाई। ढलाई के लिए माल कराना पड़ता है, कर्रा काम है भैया, तो घुमा लेगा तू। बाकी ढलाई भी तो है। और हाँ, झलाई जरा ठीक से करियो, एक्सपोर्टर शिकायत करता है फिर, माल ठीक नहीं भेजा। अरे फिक्र मत करो शक्कन भाई, बब्बू माहिर है वेल्डिंग में, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कभी बब्बू से कर्रा काम लेते ही नहीं। हाँ, हो तो बाप बेटे तुम बहुत होशियार। तेरा अब्बू लियाकत भी भट्टी और लेथ मशीन पर बढ़िया ही काम करता है, हाथ बहुत तेज चलता है उसका। हाँ, और वैसे तू भी होशियार ही है। शक्कन, ओ शक्कन, कहाँ है भाई? अरे अरे साहब, आइए आइए। अरे टेलीफोन कर दिया होता, मैं खुद ही आ ही रहा था साहब। तेरे यहाँ शक्कन आने को तो वाकई दिल नहीं करता। इतना गंदा मोहल्ला, गलियों के अंदर गलियाँ, गाड़ी अंदर ला नहीं सकता, रोड पे लगा के पैदल आओ तेरे घर तक, और फिर घुटन, अंधेरा, सीलन, यही है तेरे सब कारखाने। हाँ साहब, ये सब तो है साहब, मगर क्या करूँ, काम तो करना ही है ना साहब। अरे पिछले 6 सालों से मेरे साथ काम कर रहा है तू। उस वक्त तेरे पास ये एक मकान था, इस वक्त गली में 3 मकानों का मालिक और हो गया है। पैसा तो खूब कमाया है तूने। हाँ साहब, काम जब बड़ा है तो जगह भी चाहिए ना। अब कम से कम मठराई वेल्डिंग एक जगह कर दी मैंने। जब भट्टी का काम उधर वहाँ सामने करवा दिया, खराद मशीन अलग हो गई, प्रेसिंग बफिंग ये पिछवाड़े हो जाती है साहब। बड़ी सहूलियत हो गई साहब, वरना बड़ी मुश्किल थी। और साहब ये सब अब मैं आप ही के लिए करता हूँ, ये सारा आप ही का काम करना है मुझे। अब आप ही देखिए कितना काम बढ़ गया है शक्कन भाई का, मगर कारीगरों का रेट वही है 6 साल पुराना। अब आप ही समझाएं इन्हें। खुश रखा कर शक्कन अपने कारीगरों को, इन्हीं लोगों से तेरी रोटी है और हमारा कारोबार भी है। अरे साहब, मगर ये बात शक्कन मियाँ कहाँ समझते हैं। ये तो सोचते हैं कि सिर्फ हमारी गरज है, बैठ गए जिस दिन सबके सब घर पे, हो जाएगी शक्कन मियाँ की सारी कारखानेदारी। है बड़ी बड़ी कैची की तरह जबान चल रही तेरी है साहब को देख के। अरे क्यों डांटता है, बच्चा है। और हाँ शक्कन, वो फूलदानों वाले ऑर्डर का क्या हाल है? कैसा तैयार हो रहा है माल? नमूना दिखा जरा। बस तैयार समझो साहब, पॉलिश चल रहा है बस, अब आखिरी फिनिशिंग तो अच्छी आ रही है ना? पिछली बार शिकायत थी झलाई और पॉलिशिंग में। नहीं साहब, इसकी शिकायत इस बार बिल्कुल नहीं आएगी। खुद खड़े होकर ऑर्डर को देख रहा हूँ। आइए दिखाता हूँ आपको, आइए। अम्मी खाना दो, भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे लो, मुझे भूख भी लगी आती है तुम लोगों को इतनी जल्दी। अरे जरा हाथ का काम तो निपटा लो पहले, जब देखो तुम्हारे पेटों में आग लगी रहती है। अम्मी पहले मुझे तो खाना दो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे जरा सांस तो ले लिया करो कमबख्तो। शीबा कहाँ चली गई, जरा इसे रोटी तो पका के दे। अच्छा अम्मी। अरे फरत बेटा, जरा इधर तो आ बेटा। हाँ? अभी खाना दूंगी तुझे, यहाँ आ पहले तू। अम्मी। बेटा मेरे लाल, जरा ये जो डिजाइन है ना, ये जरा साफ तो कर बेटा। इधर आ। ये जो देख दाने हैं ना, ये दाने। हाँ अम्मी। अरे कुछ तो बोल, तुझे समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है?
आ रही है ना तो यहाँ करीब आ मेरा बेटा। हाँ। ये देख, इन्हें ना ये जो लाइन आ रही है इसे जरा ऐसे करके साफ कर दे। करेगा ना? हाँ मैं साफ तो करूँगा, पहले मुझे खाना दो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे कम वक्त तो जरा सांस तो ले लिया करो। तू यहाँ मेरे लाल, मैं चंदा ये देख, एक बार अभी दूंगी तुझे मैं खाना। शिवा रोटी पक रही है नहीं पक रही? हाँ अम्मी पक रही है। हाँ आजा भरत इधर आ बेटा, ये देख, हाँ ऐसे ही करना है तो शाबाश। अरे मेरे लाल कर ले, जरा सा काम रह गया है, कर ले। हाँ कर रहा हूँ। हाँ कर। अरे नहीं तो वो मुआ शक्कन है ना, वो पूरा जल्लाद है जल्लाद, ना तेरे अब्बा को छोड़ेगा ना मुझे छोड़ेगा कम बखत। अरे वाह बेटा भरत, तूने तो बड़ा अच्छा काम करके दिखाया, ये तो बहुत साफ हो गए दाने तो शाबाश। तो आप क्या सोचती हैं, फहद काम नहीं करता? अरे नहीं नहीं, मेरा लाल तो बहुत काम करता है। शिवा, ओ शिवा, जरा अपने छोटे भाई के लिए खाना तो लिया, कब से भूख भूख चिल्ला रहा था मेरा चंदा। आजा मेरे बेटे आजा। अप्पा रोटी दो, अप्पा रोटी दो। अभी ला तो रही हूँ। अरे शिवा सुन तो सही, तेरा हाथ तो उलचाई के काम में बड़ा साफ हो गया है, मगर ये फरहत और नुसरत ये खुदाई में डिजाइन खराब कर देते हैं, मेरी डांट पड़ती है फिर। बब्बू, ओ बब्बू, इन दोनों से सिर्फ थोड़ी मदद लिया कर बेटा, मगर उलचाई का काम तो तू और शिवा ही किया करो बेटा, और नहीं तो तुम जानते हो ना उसे शक्कन को फिर बकवास करेगा। मैं भी तो थक जाता हूँ अम्मी, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक तो शक्कन भाई के यहाँ लगा रहा, वो कमर भी सीधी नहीं होने देता, और घर में आते ही तुम यहाँ काम पकड़ा देती हो। तो क्या हुआ बब्बू, तू कोई निराला तो नहीं कर रहा ये काम? घर घर में लड़के करते हैं तेरे बराबर के, कारखानों में भी करते हैं दिन में और रात में घर पर। हाँ हाँ, इंसान थोड़ी हैं लड़के, तू तो दिन में 4 पाई पर कर लेती है ना कमर सीधी, तुझे करना पड़े इतना काम तो पता चले। अरे बंद करो अपनी ये तू मैं, आ जाओ अब इधर बावर्ची खाने में। आई शिवा और नुसरत फरहत, और तू भी आजा मेरे लाल, आजा खाना खा ले। आया अम्मी। घनश्याम दास शहर में पीतल के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक हैं, करोड़ों का कारोबार है। घनश्याम पूरे शहर में सिर्फ शक्कन से ही काम कराते हैं, और शक्कन भी किसी और एक्सपोर्टर का काम हाथ में नहीं लेता, उसे फुर्सत ही नहीं है घनश्याम दास के काम से। कारखानेदार शक्कन की माली हालत काफी अच्छी हो गई है तब से जब से उसने घनश्याम दास का दामन पकड़ा है। इस सब के बावजूद शक्कन अपने कारीगरों को कभी खुश नहीं रखता, पैसा बढ़ाने या पैसा देने में 1000 आनाकानी करता है, किसी भी कारीगर को जरा भी खाली नहीं बैठने देता, एक काम निपटा नहीं फौरन दूसरे में लगा देता है। लियाकत का पूरा परिवार इसी धंधे में लगा है, शक्कन का ही कारखाने का काम है जो लियाकत या कभी बप्पू अपने घर पर ले आते हैं, और फिर सारा घर एक ही काम में जुट जाता है। रमेश भाई देखो तो सही, आज शक्कन भाई ने मुझे सिल्लियां ढालने पर लगा दिया। अरे मना क्यों नहीं किया तूने? तेरी उम्र के बच्चे खड़िया रगड़ रहे हैं, सामान उठाई में हाथ बटा रहे हैं, तुझे ये काम पे कैसे लगा दिया? अरे कुछ कहता क्यों नहीं शक्कन से? क्या कहूँ रमेश भाई, खुद सोचना चाहिए उन्हें, कभी मठराई पे बिठा देते हैं तो कभी वेल्डिंग पे, कभी प्रेसिंग पे तो कभी बफिंग पे, उलचाई तो घर में करता ही हूँ। बस 2 ही काम रह गए थे जो इस कारखाने में मैंने नहीं किए थे, एक तो सिल्लियां ढालने पे कभी बैठा नहीं था, और एक खराद मशीन से तो अभी भी बचा हुआ हूँ, तो एक तो आज ही हो गया। खराद मशीन पे कभी ना कभी किसी दिन बिठा ही देगा। तेरे अब्बू कुछ कहते क्यों नहीं शक्कन से? आखिर लियाकत भाई को भी कहना चाहिए। अरे अब्बू ऐसे होते तो रोना ही किस बात का था, उन्हें तो पैसा चाहिए, पैसा। शक्कन भाई की किसी बात को तो लौटते नहीं है, भले ही कितनी परेशानी उठानी पड़े। मैं कुछ कहता हूँ अब्बू से तो कह देते हैं अच्छी बात है, सब काम सीख जाएगा, तेरे ही काम आएगा, और कहते हैं तेरे हाथ पे भरोसा है शक्कन को, तभी तो तुझे लगाता है हर काम पे। अरे तो रकम भी तो तू काम के हिसाब से ही लेता होगा। कहाँ रमेश भाई, दिहाड़ी तो वही है, चाहे कोई सा भी काम कर लो। अरे बच्चों
खड़िया सही से रगड़ो हैं। शुक्र है खामोशी से तो काम कर रहे हो। अबे बब्बू तेरी जबान कैसी चल रही है भाई? अबे एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात की इस काम में। मगर तेरी आदत इतनी खराब हो गई है कि हर काम में जबान धर नहीं चलाता है। अब शक्कन भाई सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कैसे जवान बंद रखे हैं? दिल भी घबरा जाता है। रेडियो रखवा दो यहाँ, एक तो हमारी जवान बंद हो जाएगी, मन लगा रहेगा। रे। हाँ रेडियो क्यों, सिनेमा हाल ही नहीं खुलवा दूं तुम लोगों के लिए? काम करने आते हो तफरी हैं? आया बड़ा रेडियो रखवा दो, मरेगा किसी दिन काम करते करते। जबान ही बंद नहीं होती था। लेकिन ऐसा ही है बब्बू जैसे लड़कों का हाल, जिन पर न माँ बाप तरस खाते हैं और न तरस खाते हैं कारखानेदार। लियाकत को चाहिए घर में रोजी रोटी के लिए रुपया, और कारखानेदार शक्कन को चाहिए काम। दोनों के बीच में पिस रहा है बेचारा बब्बू। लियाकत ज्यादातर भट्टी पर ही काम करता है, घड़िया में डालकर पिघलाना और फिर सांचों में ढालना, ये काम है लियाकत का। करीब करीब 40 डिग्री ताप में सुबह से शाम तक काम करता है लियाकत अब अपने छोटे बेटे फरहत को भी काम पर ले जाने लगा है, भट्टी पर पहिया चलवाने के लिए। एक दिन इतनी गर्मी में भट्टी पर काम करते हुए लियाकत डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। अब्बू क्या हुआ? पानी ला अब्बू को बुला, अब्बू को बुला, अब्बू पानी लाता हूँ, अब्बू पानी लाता हूँ। अब्बू अब्बू कहते रह गए फरहत और बब्बू। लियाकत होश में आया ही नहीं। जब तक डॉक्टर के लेके जाते देर हो गई थी। जबरदस्त डिहाइड्रेशन ने जान ले ली थी लियाकत की। मातम हो गया कारखाने में भी और लियाकत के घर में भी। बढ़ गई मुसीबतें बेचारे बब्बू की। मगर बब्बू ने हिम्मत से काम लिया, घर की जिम्मेदारी को संभाल लिया। मगर क्या जानता था मासूम बब्बू कि उसके वालिद की मौत के बाद कोई और भी तूफान आना है उसकी नन्ही सी जिंदगी में। शीबा, ओ शीबा, जरा देख तो बेटी कौन आया है दरवाजे पे। अभी देखती हूँ अम्मी। अब कौन आ गया? मैं शक्कन। शक्कन अच्छा अच्छा, आ जाइए शक्कन भाई, आ जाइए। आइए शक्कन भाई। और भाभी क्या हाल है? बच्चे कैसे हैं? बस आपके सामने ही है। अरे क्या करूं, हमारा तो सब कुछ लुट गया शक्कन भाई। तुम्हारी इन मुई मशीनों ने मेरा तो सब कुछ लूट अरे लिया। भाभी रोइए मत। शक्कन भाई, मेरे बच्चे क्या करेंगे शक्कन भाई? अरे मैं क्या करूं शक्कन भाई, मैं तो बर्बाद हो गई। आप चुपिए। इन मशीनों ने मेरा तो सब कुछ छीन लिया। भाभी मेरी बात सुनिए। पैसे को मोहताज हो गए शक्कन भाई, हम क्या करें, हम तो लुट गए। भाभी अरे आप सब्र कीजिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए। देखिए बात सुनिए भाभी, ऐसा तो एक दिन सबके साथ होना ही है। अब शक्कन भाई लेकिन अब लियाकत के साथ जो कुछ हुआ, मुझे कुछ नजर नहीं आता शक्कन भाई, मेरे आगे तो अंधेरा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं हूँ, आप फिक्र मत करें।
मैं हूँ। देखिए एक बात सुनिए, लियाकत के साथ साथ आपको देखिए मैंने आपके सारे बच्चों को काम दिया, कितना बढ़िया काम करता है बब्बू, हैं फरत कितना अच्छा काम करता है, वो लोग है ना, और मैं हूँ। अब अरे आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूँ, मैं सारा काम दूंगा। देखिए उन लियाकत भाई इतने बढ़िया आदमी थे, इतना सही काम किया करते थे। घर में जवान बच्ची है शक्कन भाई, मुझे तो इसका भी देखना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चों, अरे मैं क्या करूं? अरे ऐसा नहीं है, देखिए भाभी आप सब्र तो रखिए, आप सब्र रखिए। बच्चों तुम जाओ हैं थोड़ा इधर, मैं इनको समझाता हूँ। देखिए ऐसा है भाभी कि अभी देखिए लियाकत भाई हमारे कारखाने को पूरा देखते थे, पूरी तरीके से वो काम किया करते थे, हैं हमारा छोटे से लेके बड़ा काम, जितना भी काम था, हमारे जितने भी कारखाने के अंदर काम करने वाले सब उन्हीं के ऊपर भरोसा किया करते थे, सारा काम वही किया करते थे, छोटा बड़ा सब काम, खराद का है और ढालने का काम, जितना भी कारखाने का काम था सब किया करते थे वो। अब देखिए उनके रहते हुए हमें इतनी आसानी थी, अब ये मैं कैसे भूल सकता हूँ उनका साथ देना है। अब ये हादसा था, हो गया, ऊपर वाला देख रहा है। और अब देखिए आपके लिए भी तो, आपका भी तो घर चल रहा है, जैसे आपने कहा आपकी बच्ची का है। तो अब मैं ही चाहता हूँ कि आपका ये जो बच्चा है बब्बू कितना होनहार हो गया है, और ये फरत बहुत तैयार हो गया, बिल्कुल आसानी से काम करते हैं और बहुत मजे से काम करते हैं। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ शक्कन भाई अभी ये भी तैयार हो गए हैं मशीनों में काम करने के लिए। सब्र करो अम्मी, किसी ना किसी को तो घर संभालना ही होगा। देखो ऐसा है भाभी, अब देखिए अब आपका भी इसी से रोटी रोजी लगी है, हमारी भी रोटी रोजी इसी से लगी है। तो अब लियाकत भाई के नहीं होते हुए तो अब तो जो ऊपर वाले ने करना था किया, लेकिन अब देखिए दुनिया में लोग रहते ही हैं, जीना भी पड़ता है, उसके लिए पेड़ भी लगा हुआ है। अब ये जो है अपना बब्बू, इसको आप काम पे भेजिए कल से, हैं। और देखिए ये भी सारा काम समझ गया है, बहुत होशियार है, बिल्कुल लियाकत भाई की तरह काम करता है। तो ये काम करेगा और मैं भी ख्याल रखूंगा, है नहीं इन सब चीजों का। वो तो ठीक है शक्कन भाई, लेकिन तुम्हें अल्लाह की कसम मेरे बच्चे को भट्टी के काम पे मत लगाना। नहीं नहीं नहीं, एक यही मेरा सहारा है। नहीं नहीं भाभी नहीं, अरे मैं बब्बू का पूरा ख्याल रखूंगा, फरत का है। अब तुम्हारे घर का ख्याल मुझे ही रखना है, और किसने रखना है? अच्छा ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, और कल से इसको बब्बू को फरत को काम पे भेजना, ठीक है भाभी? ठीक है। अच्छा अरे यार बब्बू, तू तो वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। क्या करें रमेश भाई, किस्मत ही खराब है इस बब्बू की। बस यही सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने मुसीबत दी है तो मुश्किलों को भी वही दूर करेगा। अरे बब्बू जरा संभल के डालिए माल, ये लैस मशीन का काम बड़ा खतरनाक होता है। हाँ रमेश भाई, इस खराद मशीन पर काम करते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता है। बब्बू ठीक ठाक चल रहा है ना काम? देखो जरा, अरे बड़े शानदार बड़े बढ़िया पीस निकल रहे हैं भाई। तू खामा कह रहा था लेथ मशीन पे काम मत दो शक्कन भाई, अरे ऐसा कुछ नहीं है, खराद मशीन का काम भी आसान है। देख अब सब सीख गया तू। हाँ शक्कन भाई, अब लगाया है तुमने इस लेथ मशीन पे तो काम तो करना ही पड़ेगा, वरना अब्बू तो यही कहते थे कि सब काम कर लिया कर, सीख जाएगा। मगर अभी खराद मशीन पे मत बैठना, 2-4 साल बाद इस काम को सीखना। अरे अब सिखा दिया ना शक्कर ने, लेथ मशीन का काम थी, काम आएगा तेरे। तो मैं मुस्तकिल इसी पर रखूंगा, हैं? उजरत भी बढ़ा दूंगा तेरी, उजरत समझता है, तनख्वाह, हाँ पैसे, लियाकत के बराबर तैयारी कर दूंगा है तेरी। अरे ये क्या हो गया? अरे कोई इसकी माँ को खबर करो, अरे इसकी माँ को खबर करो कोई, अरे कोई है तो अस्पताल ले जाओ बेटे। अरे एम्बुलेंस मंगाओ, अरे इसकी माँ को खबर करो। चुप जा बेटे, चुप जा। कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। अरे एम्बुलेंस मंगाओ, अरे अस्पताल लेके जाओ इसे, अरे अस्पताल लेके चलो इसे, क्या हो गया? अरे इसे अस्पताल लेके चलो, कोई है? अरे शक्कर, तेरी मशीनों में
आग लग जाए शक्कर, तेरे मशीनों में आग लग जाए शक्कर। अरे उठाओ उठाओ, बहुत जल्दी कर दिया, इसको ले चलो चलो एम्बुलेंस आके ले चलो ले चलो तेरी मशीनों में आग लग जाए। ये भयानक चीखें मंजर दिखा रही हैं बप्पू जैसे मजबूर बच्चों की जिंदगी का। पीतल के काम में कितने ही बच्चे अपनी जिंदगियों से खेल रहे हैं। कोई सीलन, घुटन, गर्मी और अंधेरे में, दमा, टीबी और सांस के मर्ज का शिकार है, तो किसी को कोई और जबरदस्त संक्रमण है। कोई डिहाइड्रेशन का शिकार होकर लियाकत की मौत मरता है, तो कोई खतरनाक मशीनों पे काम करते करते बप्पू की तरह भयंकर हादसे का शिकार हो जाता है। ढूंढिए जरा, आपको दिखाई देंगे ढेर सारे प्रश्न चिन्ह। मुरझाई सी कलियां, खोया सा बचपन, देना है इनको इनका वो बचपन। आओ मिटाए ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह।